जय सेवा जोहार जय भीम साथियों। मेरा नाम है सुरेश कुमरे और अब आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सुरेश ऑफिशियल 1 में। तो आज मैं आपको भारत देश में संवैधानिक रूप पर लड़ाई लड़ने वाले कद्दावर नेता क्रांतिकारियों के बारे में बताने जा रहा हूं साथियों। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए चलते एपिसोड में। चंद्रशेखर रावण जो कि यूपी में नगीना सीट से सांसद है, 2024 में कार्यरत है जो नगीना सीट से, और बहुत ही चर्चाओं में है साथियों अभी, क्योंकि वह संवैधानिक रूप से बात करते हैं। और जब उन्हें सांसद में जब धाड़ मचाई तो योगी मोदी अमित शाह के पसीने छोड़ दिए साथियों ने, क्योंकि जब वो दहाड़ते हैं, संवैधानिक रूप पर दहाड़ते हैं साथियों, और उनके सामने विरोधियों के छक्के छूट जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे बाहुबली शेर है जिनके दहाड़ से दुश्मन भी कांपने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब उन्होंने आंदोलन किया साथियों, तो आंदोलन में भारत देश जब बंद करवाया तो पूरा भूचाल बवाल आ गया था, जिससे भाजपा सरकार पूरी तरह से हिल गई है। और एसटी/एससी आरक्षण के लिए उन्होंने फिर से आंदोलन रखा दिल्ली में, जिससे भाजपा सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है। डर के मारे ट्रेनें रद्द कर दी, बसें रद्द कर रहे, आने नहीं दे रहे दिल्ली में पब्लिक को, और भीम आर्मी के पब्लिक को रोका जा रहा है। जन सैलाब देखकर भाजपा सरकार कहीं ना कहीं होश गंवा बैठी है और सत्ता खोने का डर है साथियों। तो हम सब को एक होकर लड़ना है। संवैधानिक रूप पर जो भी लड़ाई लड़ता है उसका जरूर साथ देना साथियों। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार खिलवाड़ कर रही है और संविधान के नियम जो कानून बनाए गए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। तो हमें सबको एक होकर लड़ाई लड़ना है। और उसी के बाद एक और बब्बर शेर जो आदिवासी जोहार वाला, जो कि राजस्थान डोंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद है, जो कि पहले एमएलए बने उसके बाद सांसद बने साथियों। और उनका हुजूम देखिए, पूरे डोंगरपुर बांसवाड़ा में जब रैली निकलती है साथियों, तो वो पब्लिक देखकर, वहां का जन सैलाब देखकर सरकार हिल जाती है साथियों। और जब वो दिल्ली जाते हैं शपथ लेने के लिए, तो ऊंट पर जब चलते हैं तो उनको देखकर पुलिस हैरान हो जाती, पुलिस प्रशासन हैरान हो जाता है, और ऊंट को अंदर नहीं जाने देते। और पुलिस से ही दो दो बातें हो जाती है साथियों। तो ऐसे ही शेर जो कि हमेशा एसटी/एससी आरक्षण और आदिवासियों के लिए संसद में दहाड़ते हैं साथियों, क्योंकि वो कहते हैं कि हम आदिवासी है, हमें आदिवासी रहने दो। क्योंकि आदिवासी धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ऐसे बहुत से धर्म में चले गए साथियों, क्योंकि उनको उनका धर्म कोड नहीं मिला गया तो किधर भी भाग जाते हैं। कोई ईसाई धर्म में भाग जाता है, कोई मुस्लिम धर्म भाग रहा है, कोई हिंदू धर्म में भाग रहा है। तो बांसवाड़ा के राजकुमार रोत कहते हैं कि हमें आदिवासी है, हमें आदिवासी रहने दो और हमारा धर्म कोड चाहिए हमें। ये सबसे बड़ा मुद्दा उन्हें संसद में रखा है साथियों। तो हमें भी उनका जरूर सपोर्ट करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जब भी आंदोलन की बात आए या संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ने की बात आए, तो हमेशा साथ में एक होकर लड़ाई लड़ना है साथियों। और उसके बाद आते एमएलए कमलेश्वर डोडियार, जो कि मध्य प्रदेश से है, जो कि बाप पार्टी से है। और इनका भी विचारधारा संवैधानिक रूप पर लड़ाई लड़ना, जो कि छोटे से गरीबी स्तर से उठे हुए एडवोकेट कमलेश्वर डोडियार, जो कि हमेशा चर्चाओं में रहते हैं साथियों मध्य प्रदेश में। और उनकी लड़ाई भी जल जंगल जमीन की लड़ाई साथियों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से पेड़ों को काटा जा रहा है और जंगल को खत्म किया जा रहा है और आदिवासियों को विस्थापन किया जा रहा है साथियों। तो उसकी लड़ाई राजकुमार रोत, कमलेश्वर डोडियार, चंद्रशेखर रावण, ये जितने भी है सभी लोग लड़ाई लड़े हैं साथियों। तो हमें भी इनका साथ देना है, क्योंकि किसी न किसी रूप में निर्दलीय पार्टी से लड़कर ये लोग पहुंचे हैं साथियों। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी तो 70 सालों से 75 सालों से देखा जा रहा है कि ये पार्टियां आती है जाती है, लेकिन आदिवासी या एसटी/एससी आरक्षण की मुद्दों की बात कोई नहीं करता साथियों।
तो इसलिए हमें भी अच्छे प्रतिनिधि मिले, नेता मिले, तो उनका साथ जरूर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ने आएगा। ऐसे ही हमें नेता चुनकर लाना है और सांसद विधायक बनाना है साथियों, जो हमारे लड़ाई संवैधानिक रूप से लड़ाई की बात कर सके और हमारे मुद्दे विधानसभा और संसद भवन में जाके रख सके। और उसी के बाद गुण आने क्रांतिकारी देवरावन भलावी जी, जो कि वो भी क्रांतिकारी रूप में गोंगप्पा जिलाध्यक्ष छिंदवाड़ा से, जो बहुत ही कद्दावर और खुकार शेर है साथियों, जो कि हमेशा एसटी एससी आरक्षण आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार होता है, कहीं भी मार के फेंक दिया जाता है, बहु बेटियों को बेच दिया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ा जा रहा है साथियों, और वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि वो भी विधानसभा तक पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एकता न होने के कारण वो अभी तक नेता नहीं बन पा रहे साथियों। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो ये भाजपा कांग्रेस जितने भी ये दोनों सरकार है साथियों, ये कहीं ना कहीं हमको गुमराह करेगी और नोटों के बंडल फेंकेंगी या दारू पिलाएंगे, 10 का चकना 20 का दारू पिलाएंगी और ऐसे ही गुमराह करेगी और आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा साथियों। तो हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना है और हमारे बीच में जो जमीन स्तर से लड़ते हैं हमारे लिए उनका साथ देना है। तो हमें देव रावण भलावी का भी जरूर साथ देना चाहिए साथियों। और क्रांतिकारी रामदेव काकड़िया हमेशा नेताओं को तो खुलेआम गाली देते हैं साथियों, क्योंकि नेता उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो हमेशा क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी नाम से, क्रांतिकारी से तो पहचान ही हो जाता है कि वो हमेशा आंदोलन आंदोलन करते हैं। जब भी किसी की बहू बेटियों के साथ या अपने भाई के साथ कहीं किसी ने अगर दादागिरी की या कहीं किसी ने मारा तो वो उसको छोड़ते नहीं है साथियों। उनके सामने पुलिस प्रशासन, नेता, डीएसपी, एसपी सब उन्हें कुछ भी नहीं समझते साथियों। उनसे हमेशा प्रशासन भी कांपते, पुलिस भी कांपता है, डीएसपी, एसपी, कलेक्टर सब कांपते हैं साथियों, क्योंकि वो किसी से भय नहीं रखता और हमेशा बिना डरे हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए सामने शेर के समान खड़ा रहता है साथियों। क्योंकि ऐसे शेर को सेवा सेवा जोहार और क्रांतिकारी जोहार साथियों, क्योंकि हमेशा बिना डरे और घर छोड़कर हमारी लड़ाई लड़ने आता है। क्योंकि आपने देखा होगा बैतूल जिले में जब लड़ाई लड़ने आए थे उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी साथियों, और वो देखो जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और वो लड़ाई लड़ने बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है साथियों, बहुत बड़ी बात है कि घर बार छोड़कर अपने भाइयों की लड़ाई लड़ने जाना। क्योंकि अगर इधर कुछ हो जाए तो फिर घर परिवार कौन देखेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं साथियों। तो हमें ऐसे क्रांतिकारी रामदेव काकड़िया को भी सेवा सेवा जोहार करते हैं साथियों। और बैतूल जिले में भी संवैधानिक रूप पर लड़ाई लड़ने वाले जायज प्रदेश संयोजक जामन सिंह कुमरे, ये भी प्रोफेसर थे साथियों, और प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर बैतूल जिले में अपनों के लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को त्याग कर दिया साथियों, त्याग दिया। बहुत बड़ी बात है कि प्रोफेसर की नौकरी के लिए बहुत बड़ा कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी किसी को ऐसे नहीं मिल जाती। आप देख सकते हैं कितने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं साथियों। तो नौकरी को त्याग कर और अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जिले में आकर अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए
आना ये बहुत बड़ी बात है साथियों। और गरीब शोषित वंचित पीड़ितों के लिए हमेशा ये आगे खड़े रहते हैं। और जब भी किसी के साथ गलत होता है तो कलेक्टर, एसपी, डीएसपी जहां भी हो हमेशा सामने आकर उनकी मदद करते हैं और संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ते हैं साथियों। जामवंत कुमरी जी कहते हैं कि हमेशा लड़ाई तलवार, गोली, बंदूक या आंदोलन करके ही नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने भी कलम की लड़ाई से लड़ाई जीती थी साथियों, ना कि गोली, बंदूक और लाठी से, क्योंकि कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। तो जयस प्रदेश संयोजक जामवंत सिंह कुमरे का कहना है कि संवैधानिक रूप से लड़ाई जीती जाएगी और वो हमेशा गरीब, शोषित, वंचित पीड़ितों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और लड़ाई लड़ते हैं साथियों।